बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ट्रेंड्स जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस पीरियड वाइज अगर हम जाए तो एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, ज़्यादा होगा कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्यों ज़्यादा होता है, अगर कम होता है तो क्यों कम होता है, रीज़न क्या है। अगर हम ग्रुप वाइज जाए तो एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ता है, मतलब ये कि कम होता है ज़्यादा होता है, अगर कम होता है तो क्यों कम होता है, अगर ज़्यादा होता है तो क्यों ज़्यादा होता है। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को माइंड में एटॉमिक रेडियस जो है इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस के ऊपर बात की है कि एटॉमिक रेडियस क्या है। रेडियस, सबसे पहले रेडियस क्या है। फ़र्ज़ करें एक स्फेरिकल चीज़ है, तो इसकी जो सेंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या है। एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो न्यूक्लियस और इनके बीच, इनके दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। तो मतलब ये कि ये इसकी वैलेंस शेल है या आखिरी शेल है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज जाए, क्या जाए, पीरियड वाइज। पीरियड क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली रो होते हैं इस तरह, इसको हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। जो वर्टिकली कॉलम है इसी तरह, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली है उसको हम पीरियड कहते हैं। तो पीरियड वाइज अगर हम लोग जाए तो एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो मैंने पीरियोडिक टेबल, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि पीरियड जो है, अगर हम दूसरी पीरियड की बात कर ले तो जितनी भी एटम होंगे, एलिमेंट होंगे उस पीरियड में, उनके पास दो शेल होंगे। क्या होंगे, दो शेल होंगे। अगर हम तीसरी पीरियड में आए तो उनकी कितने शेल होंगे, उतनी जितनी भी एटम है उनके पास तीन तीन शेल होंगे। अगर हम चौथे में आए तो चार चार शेल होंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास, मैं दूसरी पीरियड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। फर्स्ट वन पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है। सेकंड में ये एलिमेंट है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। अब अगर हम लिथियम की बात करें, किस चीज़ की, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है और ये इसकी दूसरी शेल है। तो बात हो रही है दूसरी पीरियड की। तो मैंने बताया था कि अगर दूसरी पीरियड की बात हो रही है तो जितनी भी एलिमेंट है उस पीरियड में उनके पास सिर्फ दो दो शेल होंगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से रेडियस है। अब अगर हम जाए किस चीज़ पे, कहाँ जाए, लेफ़्ट टू राइट जाए पीरियड में, तो कौन आता है, बेरिलियम आता है। बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो ये उसकी न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। तो ये मतलब ये कि इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन।
तो पीरियड वाइज अगर हम लोग जाए, आप लोगों ने ये बात जो है माइंड में रखनी है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि शेल वही रहता है। क्या? शेल वही रहता है और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं। तो हमें ये भी मालूम है जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होंगे। क्या होंगे? साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपस में। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, इनकी बीच फोर्स ज़्यादा होगी, या यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, इनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एक दूसरे के साथ ये करीब आएंगे क्योंकि ये ज़्यादा है तादाद में। इसी वजह से इसकी एटॉमिक साइज़ जो है कम होगी लिथियम से। किस चीज़ से? इसकी बेरिलियम जो है इसकी साइज़ कम होगी लिथियम से। तो मेन रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं। और प्रोटॉन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को खींचते हैं, पकड़ते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से ये एटम जो है स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल बन जाता है। अब अगर हम इस तरह जाए तो बोरान की बारी आ जाती है। बोरान के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये उसकी न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। शेल वही रहेगा। सेम ग्रुप में अगर सेम पीरियड में अगर आप लोग जाए तो क्या होगा? शेल वही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। तो लास्ट शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटली कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन भी हैं। तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन की ज़्यादा होगी, या 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब इसकी साइज़ जो है इससे भी कम होगी, मतलब ये कि रेडियस जो है इससे भी कम होगा। बेरिलियम से बोरान की जो एटॉमिक साइज़ है उसकी कम होगी। इस तरह इसके बाद कार्बन आता है, कार्बन इससे भी कम है, नाइट्रोजन इससे भी कम है, ऑक्सीजन इससे भी कम है और फ्लोरीन इससे भी कम है। तो मतलब ये कि अगर आप लोग पीरियड वाइज जाए पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। अगर आप लोग ग्रुप वाइज जाए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। तो ग्रुप किस चीज़ को कहते हैं? ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट पड़े होते हैं पीरियडिक टेबल में, उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एटॉमिक नंबर 7 है। तो मतलब ये कि इसके पास यहाँ पे ये इसकी न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, और ये इसकी सेकंड शेल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हो गए? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन भी है। अब ये ग्रुप वाइज की बात हो रही है। अब इसकी नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? तो ग्रुप वाइज अगर आप लोग जाए तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। क्या होते हैं? मज़ीद शेल ऐड होते हैं। अगर मज़ीद शेल ऐड होंगे
तो इसका मतलब ये कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की नीचे फास्फोरस पड़ा है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। अब ये इसकी न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और यहाँ पे थर्ड शेल। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो एक मज़ीद शेल भी ऐड हुआ। क्या हुआ, एक मज़ीद शेल ऐड हुआ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 10, 5 रह गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसकी बनिस्बत ज़्यादा है, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ। क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ। तो यहाँ पे रेडियस जो है कम होगी बनिस्बत यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ। क्या हुआ, एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ। तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। इस तरह अगर आप फास्फोरस के नीचे जो अदर एटम है, एलिमेंट है, वहाँ पर एक चौथा शेल ऐड होगी, मज़ीद नीचे जाए तो 5वां शेल भी ऐड होगी, इस तरह छठा शेल। तो इस तरह अगर आप लोग ग्रुप वाइज जाए, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास एक शेल है। फर्स्ट पीरियड में जितने भी एटम हैं उनके पास एक एक शेल होता है। सेकंड में आता है लिथियम, तो यहाँ पे 2 शेल है। ये हम ग्रुप वाइज जा रहे हैं। यहाँ पे सोडियम की बात हो रही है, सोडियम आता है तो इसके पास 3 शेल होंगे। इस तरह अगर हम मज़ीद जाए नीचे इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा। तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है, वैलेंस शेल जो है, वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। क्या होता है, दूर होता जा रहा है। तो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा रेडियस ज़्यादा होगी, जितना रेडियस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगी, जाहिर सी बात है। तो मतलब ये है कि अगर आप लोग पीरियड वाइज जाए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि शेल वही रहता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं और साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं। प्रोटॉन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, बढ़ती है, तो एटम जो है वो उसकी साइज़ स्मॉल हो जाती है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से एटॉमिक रेडियस कम होती है। अगर ग्रुप वाइज जाए तो मज़ीद एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं। क्या होते हैं, एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं। तो जितनी ज़्यादा शेल होंगे उतना लास्ट शेल जो होगा, वैलेंस शेल जो होगा, वो न्यूक्लियस से दूर होगा। दूर होगा तो एटॉमिक साइज़ जो है ज़्यादा होगी, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगी तो रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है कि ट्रेंड्स जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को आइडिया मिला होगा। अगर आइडिया मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।